हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद, लानत भेजता है शैतान पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, नया विज़िट कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं डीडी की साली आधी घरवाली के ऊपर बात करना चाहूँगी। डीडी की साली आधी घरवाली का मैंने एक वीडियो देखा, मतलब मेरे ख्याल में 4-5 दिन पुराना वीडियो सडनली मेरे सामने आ गया और मैंने प्ले करके मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ कि क्या बोल रही है। तो इस औरत ने ऐसे एक अजीब व गरीब बात कहा जो देखकर मुझे तो पहले चक्कर आने लगा, फिर मुझे ऐसा लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया, खुद को ज़रा सा काम किया कि नहीं अभी होश में रहो, बेहोश मत हो जाओ। उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि इसने जो बात कही है ना, बड़ा वियर्ड, मतलब अजीब गरीब किस्म की बातें कर रही थी। या तो नशे में थी या तो कोई सस्ता सा नशा किया हुआ था। कुछ अजीब सी बातें आप लोग भी सुनिए और मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब था इस चीज़ से। बार बार डीडी की साली आधी घरवाली कह रही थी कि लोग आते यहाँ अपने मर्जी से है लेकिन जाते हमारे मर्जी से। तो जाहिर है अपने घर के बारे में ही बोल रही होगी और किसके बारे में बोलेगी। मतलब इनके घर में जो चला जाता है वो फिर इनके घर से बाहर नहीं निकल सकता अपनी मर्जी से। इनकी मर्जी होगी इन औरतों की तो ही उसको बाहर निकलने देंगी। इसका क्या मतलब था। यकीन माने इस वर्ड को इसने कम से कम 10-12 बार रिपीट किया अपने वीडियो में। जब वो हाथ दिखा दिखा कर ड्रामेबाजी करती है उस तरह की ब्लॉग में इसने 10-12 बार ये रिपीट किया कि लोग आते तो अपनी मर्जी से है लेकिन जाते हमारी मर्जी से। ये ऐसा कौन सा जगह होता है कि जहाँ लोग जाते तो अपनी मर्जी से है लेकिन उस जगह से निकल नहीं पाते हैं जब तक ये लोग परमिशन ना दें। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मैं खुद से ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं, लेकिन इस औरत ने ऐसी बातें क्यों कही। इस तरह की बातें का क्या मतलब था। मतलब हमने मूवीज़ में इधर उधर तो देखा है कि गलत जगह जो होता है, गलत घर होती है, जो गलत औरतें होती है, उन जगहों में मर्द चला जाता है तो फंस जाता है, उनकी बिना मर्जी वो निकल कर बाहर नहीं आ सकता है। तो ये क्या बताना चाह रही थी, क्या समझाना चाह रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आया इन बातों के पीछे लॉजिक क्या था। मतलब हर इंसान जब बात करता है पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होता होगा कि इस वजह से ये बात किया। तो इसने किस वजह से ये बात कहा। मतलब अपनी घर का इंट्रो दे रही थी कि हमारा घर ऐसा है, इसमें कोई अंदर आ जाए तो बाहर निकल कर नहीं जा सकता हमारे बिना परमिशन, यही समझा रही थी, यही कह रही थी क्योंकि बार बार इस बात को कह रही थी वो। अगर मेरी वीडियो कोई दीदी की जो फ़ैन है या दीदी को जो बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुन रही है या सुन रहा है तो मैं ये कहूँगी दीदी से जाकर कहे कि अपनी जो साली आधी घरवाली है उसको रोके। वो जिस तरह की बातें कर रही है बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है। ऑलरेडी दीदी की साली आधी घरवाली और दीदी की छमिया को सब बुरा बोलते हैं। और मैं तो अभी वीडियो बना रही हूँ, मेरे वीडियो बनाने से काफ़ी पहले से मैंने ये सुन रखा था कि ये लोग सही लोग नहीं है। इनका काम है कि आदमियों को फंसाते हैं, उनसे पैसे वगैरह लूटते हैं, फिर ये भाग जाते हैं कहीं। अच्छा ये बात मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये बात मैंने उस वक्त सुना था इनके बारे में जब रूबी जी ने कहा था आवारा औरत। आप लोग को याद होगा जब विलेज गया था डीडी फातिमा को लेकर बच्चों के साथ के हॉलीडे मनाएंगे, बच्चों का वेकेशन चल रहा था और जाकर ये सीधा उनके पास चला गया था, उनके पास रहता था और यहाँ
फादिया या दुआ पता नहीं उनको दाने निकले हुए थे, काफ़ी बीमार थे बच्चे, बड़े बुरे हाल में थे गर्मी की वजह से, और वो उधर ठंड में मज़ा ले रहा था। तो उस वक्त रूबी जी ने कहा था कि इन आवारा औरतों से हटकर अपने बीवी बच्चों के पास आओ। और डीडी ने आकर अपनी माँ को इतना जलील किया था कि उनकी सारी हिस्ट्री लेकर बैठ गया था कि बचपन में उन्होंने इसको प्यार नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब सारी उनकी कहानी खोल कर रख दी थी। पहले भी रूबी जी की कहानी उनकी अपनी ही बेटी जो नैनू है उसने खोल कर रखा था, सारी बातें बताई थी, और बाकी जो रहा सहा कसर रह गया था वो डीडी ने आकर बता दिया था, क्योंकि उसकी छमिया को और छमिया की जो बहन है उनको रूबी जी ने आवारा कह दिया था। उस टाइम पर पुरानी बात मैं कर रही हूँ, जब ये इनके वालिद की शादी के ड्रामे वगैरह क्या चल रहा था, उस टाइम की बात है ये। एक्चुअली बैठे बैठे एकदम से सडनली मेरे दिमाग में आया वो सब बातें, कि वो सब बातें तो मैंने पहले ही सुना था, उस सिस्टर ने बताया था। और अब ये औरत खुद खुद अपना इंट्रो दे रही कि हमारे घर में लोग आते तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाते हमारी मर्ज़ी से। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा अपने व्यूवर से ही पूछ लूँगी। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डीडी के ऊपर। डीडी जो एक नंबर का बदतमीज़ बेशरम इंसान है, जो औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। उसको पता ही नहीं कि औरत से कैसे इज्जत से बात करते, अपनी माँ से इज्जत से बात नहीं करता है, और दूसरों को तो छोड़ ही दो। ये तो छमिया ने और छमिया एंड फैमिली ने इसको अपना डीडी डैश बना के रख दिया है। सिर्फ उन्हीं के तलवे चाट रहा है, उन्हीं की जी हजूरी कर रहा है, उन्हीं के इशारों में नाच रहा है। इसकी वीडियो में मैंने सुना, एक दो दिन पुराना वीडियो, उसमें आयशा को बोल रहा था 2 टके की औरत। मतलब आयशा इसकी बेटे की माँ है। कल को इसका बेटा यही वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा कि मेरी माँ को 2 टके की औरत कह रहा है ये। मतलब इसका बात करने का तरीका तो देखिए, 2 टके की औरत, 2 टके की औरत से इसका क्या मुराद था। इसने जो औरतें पकड़ रखा है इनकी कितनी कीमत है, अपनी वाली को भी तो कीमत बता दे सबको, कि पता चले वो कितने टके की औरतें हैं। अच्छा, कल की वीडियो में शायद इसका छिचोरापन आप लोगों ने नोट किया कि एकदम से कैमरा लेकर चला गया पाँव की तरफ। देखिए देखिए देखिए, मेरी छमिया मेरा पाँव दबा रही है। मतलब दिखाना चाहता था कि देखो छमिया कितनी फर्मा बरदार है। मतलब एक दूसरा आदमी को भी बेड पे बिठाया, पता नहीं वो कौन है जिसको लेके ये बैठे रहते हैं, और बेड में बैठ के वो पाँव दबा रही हैं। जब इसने कैमरा उसकी तरफ किया, उसने 1 सेकंड के लिए भी हाथ नहीं लगाया। मतलब हाथ लगाकर अजीब अजीब तरीके से कर रही थी, बार बार बोलता रहा सही से दबा दो, सही से दबा दो, लेकिन उसने नहीं दबाया इसका पाँव। मतलब वो भी इसको जलील ही कर रही है वीडियो में। मतलब वो भी इसको जलील ही कर रही है। इसने कितनी बार कहा सही से दबाओ ना, सही से दबाओ ना, उसने एक बार भी सही से नहीं दबाया। मतलब उसने नहीं माना इसकी बात, फिर बेशरम की तरह हंसने लग गया। इसको पता था कि अब इसका मुंह काला हो जाएगा, तो फिर ऐसे टाइम पे फिर वो हंस देता है। अच्छा, छमिया की आवाज़ आप लोगों ने नोटिस किया है, जब बीमार बोलती है तो आवाज़ को कुछ और कर लेती है। इद्दत के टाइम पे भी इसने आवाज़ को पता नहीं कौन सी ऐसी गोली खाती है, खाकर ये लोग आवाज़ ख़राब करते हैं। अगर ये सच में बीमार होती है, आप लोग को क्या लगता है ये कभी भी हॉस्पिटल का सीन नहीं दिखाती? इसको इंजेक्शन लग रहा है, इसको डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं। डीडी ऐसा आदमी है कि इसका बस चले तो ये वॉशरूम के अंदर भी कैमरे को लेकर जाए, बेडरूम के ऊपर भी सारा शूट कर ले। ये तो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा, इस वजह से वो सब चीज़ें वो कर नहीं पा रहा है। वरना व्यूज़ बढ़ाने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। अच्छा, दीदी सबको नसीहत कर रहा था, सबको नसीहत कर रहा था, किसी का हंसता मुस्कुराता घर को बर्बाद मत करो, ये बहुत गुनाह है। तो दीदी तुमने क्या किया, तुमने किसका घर आबाद किया है? ये छमिया का घर आबाद किया है। छमिया के घर को आबाद करने के लिए तुमने अपने बीवी को तो छोड़ो छोड़ो, एक बार बीवी को नज़रअंदाज भी इंसान कर दे, अपनी औलादों को तुमने रोने के लिए छोड़ दिया है। अपने बीमार बच्चों की तरफ तुम मुड़ के देख नहीं रहे हो, अपनी अय्याशियों में लगे हुए उस छमिया के साथ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये छमिया हो गई, छमिया की जो बहन हो गई, डीडी की साली, आधी घरवाली, और डीडी, ये सारे सस्ता नशा करते हैं। मुझे तो 100% यकीन है कि ये सस्ता नशा करते हैं सब मिलकर आपस में। छमिया और छमिया की बहन जो दीदी की साली आदि घर वाली है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी इनको है। हम बहुत खूबसूरत है, हमारी आंखें ऐसी खूबसूरत है। किस चीज़ की खूबसूरत है, कौन सा खूबसूरती लगी हुई है तुम लोगों में? बताओ तो सही, मुझे तो नज़र नहीं आता कोई खूबसूरती तुम लोगों में।
तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते इतना सवाल करूंगी डीडी की साली आदि घरवाली से कि आपने जो कहा कि लोग आते तो अपनी मर्ज़ी से, जाते हमारी मर्ज़ी से, तो ये जो आपने रूल बताया वो सिर्फ आदमियों के लिए है या औरतों के लिए भी है? मतलब औरतें भी आपके घरों में जब आती है तो फंस जाती है, मतलब वो निकल नहीं सकती आपके घर से जब तक आप लोग की परमिशन नहीं हो, आप लोग का इजाज़त नहीं हो। ज़रूर इस बात का रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़रा कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे बड़ा क्यूरोसिटी हो रही है जानने के लिए कि इसका क्या मतलब है कि आते अपनी मर्ज़ी से हैं और जाते हमारी मर्ज़ी से हैं। देखिए यूट्यूब फैमिली, मैंने अपने तरफ से कोई बात नहीं किया कि मैंने खुद से बनाया है। जो इसने कहा मैंने उसी के ऊपर सवाल किया, क्योंकि उसने बात ही ऐसी की है तो सवाल तो बनता है। तो मैंने इसी बात पर उसको सवाल किया, उसी की वीडियो से सवाल किया। खुद की बनाई हुई कोई बात इसमें मेरी नहीं है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।